नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट ऐप। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जो कि केंद्र सरकार है उन्होंने एक दिन पहले ही जो कि कोरोना वायरस की जो कि कुछ कानून थी उसमें ढिलाई दे दी थी, लेकिन क्योंकि जो दिल्ली था उस पर पूरा रेड जोन घोषित कर दिया गया था। इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई थी केंद्र सरकार से। जो छूट मिली थी वो दिल्ली में लागू नहीं हुई थी। पर दोस्तों, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो हमारे जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने इसमें अभी से 2 घंटा पहले ही जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें कुछ छूट देने की बात की है। तो दोस्तों, न्यूज़ जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने है, तो चलिए मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन में मिलेगी ढील, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। केंद्र से अपील, केवल कंटेनमेंट जोन को घोषित करे रेड जोन। और लॉकडाउन के फैसले की तारीफ की, बोले इसके बिना स्थिति भयानक होती। सीएम बोले लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था की हालात गंभीर। तो दोस्तों, ये था आपका हेडलाइन। अब चलिए हम पूरा न्यूज़ पढ़ते डिटेल से। कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के बाद सोमवार से दिल्ली में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। इसमें केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी है वे सभी छूट अब हम दिल्ली में देने वाले हैं। सोमवार से सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। उन्होंने मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्होंने कहा है कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। जो सरकारी दफ्तर आवश्यक सेवाओं से संबंधित है उसमें 100% अटेंडेंस होगी। कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे, पर ये सिर्फ 33% स्टाफ के साथ काम करेंगे। ऐसे सरकारी दफ्तर जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित नहीं है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी स्तर तक 100% स्टाफ आएगा और इससे नीचे के स्तर पर 33% स्टाफ आएंगे। और दोस्तों, आगे है हमारा संकट में अर्थव्यवस्था, लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते। केजरीवाल ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है और हम लंबे समय तक लॉकडाउन को बरकरार नहीं रख सकते या नहीं रख पाएंगे। राजस्व पिछले साल के अप्रैल माह में 3500 करोड़ रुपये से गिरकर इस वर्ष 300 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में कैसे काम करेगी सरकार। और लॉकडाउन के फैसले की तारीफ की केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के लॉकडाउन के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 24 मार्च को देश में लॉकडाउन का फैसला करना बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हमने लॉकडाउन लागू नहीं की होती तो देश में स्थिति और अधिक भयानक होती। उस समय देश में भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था और हमें सामाजिक भेद का कोई अंदाज़ा नहीं था। न ही लोग या अस्पताल तैयार थे। हमारे पास कोई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, किट या परीक्षण भी नहीं थे। और दोस्तों, हम आगे देखते हैं। सोमवार से कंटेनमेंट जोन छोड़कर ये होंगे चालू। मतलब दोस्तों, सोमवार से जो कंटेनमेंट जोन है उसको छोड़कर जो नीचे सेवाएं जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा वो चालू होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेनमेंट जोन क्या होता है। जहां पर एक से अधिक केस, यानी 2 केस हैं या 2 से अधिक केस है या 2 मरीज है या 2 से अधिक मरीज है, तो उस क्षेत्र को क्लस्टर क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर 3 किलोमीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन होता है। इसके अलावा 2 किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन होता है। 28 दिन तक कोई संक्रमण न होने पर हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सोमवार से क्या क्या खोलेंगे कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, क्या क्या सेवाएं चालू होगी। तो दोस्तों, पहला है प्राइवेट गाड़ियाँ अधिकतम 2 यात्रियों के साथ, 2 पहिया गाड़ी पर केवल 1 यात्री, और प्राइवेट और सरकारी ऑफिस अधिकतम 33% कर्मियों के साथ, और घरेलू सहायक 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक, और आईटी इनेबल सर्विस कॉल सेंटर्स अधिकतम 33% कर्मियों के साथ, और सरकारी कार्यालयों में उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी। और दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस फैसिलिटी, सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले लोग, औद्योगिक क्षेत्र सीमित पहुंच के साथ, निर्माण कार्य यदि कर्मी वहीं रहते हो तब, आवासीय परिसर एवं मोहल्ले में सभी दुकानें, ई कॉमर्स केवल जरूरी सामानों के लिए, और कूड़ा प्रबंधन और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोग, बैंक, बीमा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैपिटल मार्केट, और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सेवाएं, पुलिस, शराब की दुकानें। इसके बाद
अब हम दोस्तों जानते हैं कि दिल्ली में क्या चीज़ बंद रहेगी, क्या चीज़ की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों इसमें है आपका साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी कैब, मेट्रो और बस सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, नाई की दुकान, स्पा, सैलून। और दोस्तों हम आगे देखते हैं तो पूजा, इबादत के स्थल, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी गैर एक्टिविटीज़ 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। और दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ ना आया हो और अगर आप इससे पढ़ना चाहते हो इस न्यूज़ को, तो मैंने जो इस न्यूज़ का लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।